दोस्तों, मैं कैप्टन सुभाष राणा, पूर्व सैनिक। मेरे विचार में मन में कुछ विचार आया और मैं कुछ आज देशवासियों से कुछ बातचीत करना चाहता था। आजकल ये जो देश के हालात चल रहे हैं, सबसे पहले जो पहलगाम हमला हुआ, ये पाकिस्तान की एक सोची साजी एक घिनौनी करतूत थी। ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये एक उसकी प्री प्लानिंग थी। और जो भी कुछ हुआ वो सब बहुत ही दर्दनीय ये घटना थी। इसके अंजाम में प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया कि हम इसके पीछे जो भी इसके आका हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और सेना ने, हमारी भारतीय सेना ने, वायु सेना ने, जल सेना ने और उपयुक्त कार्रवाई की और पाकिस्तान को सबक सिखाया। आतंकवादी संगठन जितने भी थे उनके अड्डे नष्ट करे। और जब पाकिस्तान ने जो कार्रवाई करी, उसके जितने भी एयरपोर्ट थे, एयरबेस थे, उनको नष्ट किया। ये हमारी सेना की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सेना के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में आज तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जिसमें कि हमारी डिफेंस फोर्सेज ने पाकिस्तान के जितने भी अटैक थे सबको 100% नाकामयाब कर दिया। ये हमें अपनी सेना पे, अपनी डिफेंस फोर्सेज पे गर्व करने की बात है। हमें उन पर गर्व करना चाहिए। हम एक पूर्व सैनिक होने के नाते ऐसा हमने सोचा भी नहीं था, हमने खुद नहीं सोचा था कि हमारी सेना इतनी सशक्त हो चुकी है। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की जो 11 साल की जो कठोर तपस्या है, उसका परिणाम आज ये निकल कर आया है। आज हमारी डिफेंस फोर्सेज, हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि वो किसी भी दुश्मन के हमले को नाकाम कर सकती हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, विपक्ष, एक तो जब सर्वदलीय बैठक होती है तो वहाँ पे हमारे सरकार के साथ में खड़े होने की बात करता है, लेकिन बाहर आते ही वो खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देते हैं। तो ये कैसा साथ है? आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो विपक्ष कर रहा है। पहले जब भी संकट आया है देश पे, उसके हमारा विपक्ष जो है वो सेना के साथ, सरकार के साथ में वो कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है। लेकिन ये पहला मौका है जब विपक्ष सरकार के खिलाफ है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमें अपनी सरकार पे भरोसा रखना चाहिए, अपनी डिफेंस फोर्सेस पे भरोसा रखना चाहिए और जो भी हमारी सरकार के निर्णय लेगी, जो भी हमारी डिफेंस फोर्सेस निर्णय लेंगी, हमें उन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है। आज मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ, उनको असदुद्दीन ओवैसी जी से सीख लेनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जी सब जितने भी हमारे मसले थे उनको दरकिनार करते हुए सरकार का साथ दिया और हर पल सरकार के साथ खड़े रहे। राहुल गांधी जी को उससे सीख लेनी चाहिए। वो विपक्ष के नेता हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन ये बचकाना हरकत लीडर ऑफ अपोजिशन की, ये कब तक चलेगी? इससे देश को नुकसान होता है और पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठाता है। मेरा बस यही कहना है कि विपक्ष को सद्बुद्धि दे। और एक और बड़ी बात कि विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं, अगर मान लीजिए कोई गलत बयानबाजी करता है तो उसको कंडेम करना चाहिए, लेकिन कोई कंडेम भी नहीं करती। दूसरी पार्टियां उनके साथ में खड़ी हो जाती हैं, जिससे देश का बहुत नुकसान होता है और दुश्मन को उससे ताकत मिलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो यही कहता हूं देशवासियों से कि वो, हमारी सरकार सक्षम है,
हमारी डिफेंस फोर्सेस सक्षम है। सरकार और डिफेंस फोर्सेस पे भरोसा रखना चाहिए, और भरोसा रखोगे रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हमें भरोसा है, हम पूर्व सैनिक हैं, हमें पता है कि सेना को कितनी तैयारी करनी पड़ती है। खासतौर पर डिफेंस फोर्सेज, जो ग्राउंड फोर्सेज होती हैं, उनको बहुत कई महीने तैयारी करनी पड़ती है लड़ाई की, जब जाके कहीं ये ऑपरेशन सक्सेस होते हैं। तो हमें अपनी सेनाओं पर भरोसा रखना चाहिए, अपनी सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसे मौके पे सारे पूरे समस्त देशवासियों को सरकार का साथ देना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और जय हिंद, जय भारत।